मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम मारूफ माहिर तालीम और नफाज उर्दू सदर लाहौर जनाब इमरान यूसुफ की तरफ से किया गया। तकरीब में मारूफ शायर जनाब एतबार साजिद साहब, मारूफ ट्रेनर प्रोफेसर रफरफ साहब, मारूफ उस्ताद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल नदीम साहब, जनाब रफ़ीक भट्टी साहब, प्रोफेसर अदनान साहब, जनाब राना ताहिर मुसद्दिक साहब, मलिक ज़ियाउल हक साहब, मुख्तलिफ इल्मी और अदबी शख्सियात और दीगर शुरका ने पाकिस्तान में उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए इस अज़म का इरादा किया कि इंशाअल्लाह अपनी नई नस्ल को अपनी कौमी ज़बान की अहमियत से न सिर्फ रोशनास कराने में अपना किरदार अदा करेंगे, बल्कि तालीमी इदारों में उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इकबार सादिक साहब, जो बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तहरीक नफाज उर्दू के मुतल्लिक बातचीत करने के लिए। तो हम इनसे जानेंगे कि आज की नशिस्त के हवाले से ये अगर हमें कुछ अल्फाज इनायत फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक नफाज उर्दू के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं और ये मिशन, ये तबलीग, ये तरगीब बहुत ज़रूरी है फिल वक्त हमारी कौम को, इसलिए कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का ज़्यादातर इरादा रखते हैं या पढ़ रहे हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नस्ल को, अपनी कौम को ये समझाएं कि कौमें वो तरक्की करती हैं जो अपनी ज़बान बोलती हैं, अपना तमद्दुन अख्तियार करती हैं। ज़बान एक तहज़ीब का नाम है। ज़बान नहीं होती, एक तहज़ीब होती है, एक सकाफ़त की आयनादार। हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल नदीम साहब के साथ। आज यहाँ थैनिट हॉल स्कूल पाकिस्तान बिलमुकाबिल पाकिस्तान में एक तहरीक नफाज उर्दू की नशिस्त रखी गई, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं तहरीक नफाज उर्दू के मुतालिक और नफाज उर्दू की किस हद तक अहमियत है। जी, जैसे मैंने पहले वहाँ मीटिंग में अर्ज़ किया था कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, तो इसको यकीनन नाफज होना चाहिए, लेकिन नाफज करने के लिए साथीज़ा ने और उससे बढ़ के हुकूमत ने काम करना है। जो इदारे ताकतवर हैं, यानी जो नाफज करने में मददगार हैं, जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने सिलेबस बढ़ाना है, जिन्होंने किताबें लिखानी हैं, उनको चाहिए इसको नाफज करने में मददगार सामने हो। मसलन ये कि टेक्स्ट बुक बोर्ड है और इस तरह महकमा तालीम है, इस तरह फेडरल गवर्नमेंट है, महकमा तालीम है, तो इनको ये काम करना चाहिए। और फिर जैसे वहाँ भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो इस्ताद हैं उर्दू के ज़ुबान अदब के, उनको तो उर्दू ज़ुबान आती है, लेकिन जो इस्ताद उर्दू ज़ुबान अदब के अलावा हैं उनको उर्दू नहीं आती। मुराद ये कि उर्दू आम बोलना और बात है, वो उनको अपने मज़ामीन उर्दू में पढ़ाने आने चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। जैसे मैंने इंडिया की मिसाल दी थी और दूसरे मुल्कों की मिसाल दी थी, जैसे ईरान में फ़ारसी में है, जर्मन में जर्मनी में है, चाइना में है, लेकिन चूँकि उर्दू नई ज़बान है, अभी प्रोग्रेस में है, और यहाँ हमारे यहाँ उर्दू जो है उसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज हैं। जो इंडिया में उर्दू है वहाँ हिंदी और संस्कृत के अल्फाज ज़्यादा होते हैं। वो तसब के तौर पे हमारी उर्दू को मुसलमानों की उर्दू और अपनी उर्दू को हिंदी कहते हैं, उसको उर्दू नहीं कहते। तो लिहाजा हमें उर्दू को नाफज करने के लिए ज़ुबानी कलामी बात करने की बजाय किताबें लिखनी चाहिए, मवाद तैयार करना चाहिए, सिलेबस तैयार करना चाहिए, और वो जब तैयार होगा तो फिर वो नाफज होंगी, बजाय ये कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ बोली जाए, अंग्रेज़ी के बारे में बात करी जाए कि तसल्लुत है, फलाना है, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर अदनान साहब के साथ हम इनसे जानेंगे कि तहरीक नफाज उर्दू या नफाज उर्दू के मुतालिक इनके क्या ख्यालात हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मदऊ किया एक बड़े अजीम मकसद के हसूल के लिए, और यकीनन इमरान यूसुफ साहब का भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है उर्दू ज़बान के हवाले से। चूँकि जो कौमें दुनिया में तरक्की पाती हैं वो हमेशा उसकी इस बात को समझना चाहिए कि अपने तहज़ीब व तमद्दुन को महफूज रखती हैं और उनको आगे मुंतकिल करती हैं। और तारीख़ आलम गवाह है कि जो कौमें अपने तहज़ीब व तमद्दुन को ख़ुसूसी तौर पर ज़बान को भुला देती हैं, तो फिर तारीख़ में ये बात मौजूद है कि उनका नाम सुफ़ा हस्ती से मिट जाता है। और आज भी जितनी कौमों ने तरक्की की, अगर हम उनमें चाइना को देखें, हम उसके अंदर मिडल ईस्ट के लोगों को देखें, यूरोप के लोगों को देखें, हम उसमें ब्रिटिश को देखें, तो हर कौम ने अपनी ज़ुबान को अपना तर्ज अमल बनाया है, अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हम इसको प्रॉपर जो है वो
एक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चूँकि पहले भी मैंने कहा है कि इसकी नफाज के अंदर सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं, हम खुद इसको तरवीज देना नहीं चाह रहे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें जो अदीब और शायर एतबार साजिद साहब भी शामिल थे, डॉक्टर शरीफजादा साहब भी इसमें शामिल रहे और प्रोफेसर डॉक्टर रफरफ साहब भी इसमें शामिल हैं, और भी काफ़ी मायानाज शख्सियात ने आज इसको ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह ये जो काफ़िला शुरू किया है आज, ये जो गुलदस्ता आज बना है इमरान यूसुफ साहब की मेज़बानी में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये एक मुकम्मल बाग बनेगा, चमन बनेगा, जिसकी खुशबू से पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ पूरी दुनिया महकेगी और उर्दू ज़ुबान का बोलबाला। शुक्रिया। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इमरान यूसुफ साहब की कि उन्होंने अपने इदारे में इस कामयाब नशिस्त को जो है वो उसका इनेकाद किया, और इन्होंने पहले भी एक नशिस्त रखी थी और उसके बाद आज ये दूसरी दफ़ा मौका मिला है हमें यहाँ इनकी मेज़बानी में इस नशिस्त को रखने का। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़िला यूँ ही चलता रहे ताकि मज़ीद कामयाब से कामयाब होता जाए और आइंदा हमारे पाकिस्तान में नफाज उर्दू के लिए कोई वाक़यातन अमली इक़दाम उठाया जाए।